ऐसों को पता नहीं है कि अवैध उत्खनन हो रहा है। एक दिन में हजारों बोरा उत्पादन हो जाता है क्या? देखिए, कोई किसी को आंख में धूल नहीं झोंक रहा है। ये एकदम नेटवर्क तैयार हो गया है। सब अपना अपना रोल निभा रहा है, उसकी भूमिका है और वो कर। आज पहुंचा हूं बाघमारा के केशलपुर कुम्हारपट्टी क्षेत्र में, जहां आपको याद होगा कुछ दिनों पहले यहां पे 7 लोगों की मौत हो गई थी। जिस तरह आप हमारे पीछे देख रहे, आउटसोर्सिंग ओपन कास्ट जो काम कर कोयला निकालने के बाद यूं ही छोड़ दिया गया, जिसमें हादसा और हादसा हुआ भी है, 7 लोगों की मौत हो गई है। तो आज हम इस बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है विजय झा जी, जो बियाडा के पूर्व अध्यक्ष और समाज सेवी हैं। अक्सर आप आप देखे होंगे, हर मुद्दे पे जहाँ गलत होता है वहाँ मुखर से खड़े रहते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, जिस तरह यहाँ पे हादसा हो रहा है और BCCL कहिए, CISF कहिए, इतनी लोगों की जिम्मेदारी होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हादसा हुआ है, 7 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग की तो पहचान हो गई है, उन्होंने कहा मेरे कर्मचारी हैं, मगर सवाल एक का है जिसकी पहचान नहीं हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप सर? ये तो पूरी तरह से लापरवाही है BCCL की, DGMS की, CISF की, स्थानीय प्रशासन की। पूरी तरह से किसी को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। कोई भी अपने जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर रहा है, उसका परिणाम है ये घटना। 3 जनवरी को भी यहाँ हुआ था घटना 2025, फिर 5 सितंबर को भी घटना हुई, फिर 12 को भी भूधसान हुआ है। 7 बॉडी निकले 5 तारीख घटना के बाद, 7 बॉडी बरामद हुआ और कितने दब गए ये तो ऊपर वाला जाने, कोई नहीं जानता है। देखिए, अब सामने देख लीजिए आप, जबकि नियम है कहीं भी माइनिंग हो रहा है तो उसको फेंसिंग करना है। कहीं फेंसिंग है क्या? देख लीजिए, बिल्कुल नहीं है। अगर माइंस बंद हो गया, अगर कोयला निकल गया जो निकलना था, या आउटसोर्सिंग के टर्म पूरा हो गए तो उसको लेवल करना है सर। और माइंस रेगुलेशन एक्ट 2017 के धारा 128 के तहत फेंसिंग करना है, कटीला तार लगाना है, इसलिए कोई बच्चा न चला जाए, कोई जान माल की क्षति न हो जाए, किसी का गाय चरते चरते न चल जाए, भैंस चरते चरते न चल जाए, इसके लिए प्रावधान है। तो खुल्लम खुल्ला जब उल्लंघन हो रहा है तो क्या कर रहा है DGMS को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, BCCL को देखना चाहिए कि क्यों नहीं फेंसिंग है, क्यों माइंस बंद पड़ी हुई है बरसों से, लेवलिंग क्यों नहीं है, आर्टिफिशियल पहाड़ बना के छोड़ के चले जाते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर किया था कि गाय भैंस कहाँ जाएंगे अपनी फरियाद को लेकर के, घास मांगने किसके पास जाएंगे? अगर लेवल हो जाएगा तो फिर स्वतः प्रकृति से घास निकल आएगा तो उसको चारा का इंतजाम हो जाएगा। गाय भैंस कहाँ जाएंगे? और केंद्र सरकार से 3 सप्ताह का समय दिया था कि जवाब दीजिए आप। 3 सप्ताह आज तक नहीं हुआ, आज तक जवाब नहीं आया। अब सुप्रीम कोर्ट भी लाचार है, वो तो आदेश कर सकती है। आदेश किया उसने, गाय भैंस किसके पास जाएंगे चारा के लिए? अगर लेवल नहीं हो रहा है तो किसकी लापरवाही है? प्रशासन की लापरवाही है। और माइनिंग होता है, ठीक है, लीज होल्ड एरिया जो है, BCCL होल्ड जो एरिया है, ये CISF रखवाली करता है। लेकिन जब कोयला निकल करके जब रोड पर चला जाता है, NH पर चला जाता है, जिला परिषद के रोड पर जाता है, तब प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? आप GPS क्यों नहीं लगाते हैं, पता चल जाए कहाँ से ये माल उठा? चोरी का माल जो खरीदता है क्यों नहीं उसको पकड़ते हैं? चोरी का माल रखने के जुर्म में उस पर क्यों नहीं ताला लगता है फैक्ट्री पर? ये हम लोगों का मांग है। और 400 करोड़ रुपया खर्च होते हैं सालाना CISF पर, इसके बाद भी चोरी होती है। तो कहीं ना कहीं सर CISF की मिली भगत भी हो सकती है। एकदम मिली भगत, जब बिना मिली भगत के निकल ही नहीं सकता है। सर, अवैध खनन जो हो रहा है, अवैध खनन जो चोरी कर रहे हैं, जो काले चोर हैं, वो जिस तरह बेखौफ होकर के चोरी भी कर रहे हैं, रोड से ले जा रहे हैं, हमारे आपके घर के बाहर से गाड़ियाँ जा रही हैं, एक जगह जगह चेक पोस्ट है, CISF कही है, जिला पुलिस के, यहाँ तक जिला खनन विभाग। उसके अलावा सर इस कोयले को जो चोरी करके कोयला को 1 नंबर बाज़ार में बेचते हैं तो उसमें टैक्स लगता होगा, GST लगता होगा। तो ये सारा विभाग के आंखों में धूल झोंक करके या सर उन्हें अपने साथ मिला कर ये काम कर रहे हैं। तो सिर्फ इसमें जिम्मेदारी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? क्योंकि केंद्र सरकार का खनिज की चोरी हो रही है। देखिए, कोई किसी को आंख में धूल नहीं झोंक रहा है। ये एकदम नेटवर्क तैयार हो गया है। सब अपना अपना रोल निभा रहा है, उसकी भूमिका है और वो कर रहे हैं। क्या CISF को पता नहीं है कि अवैध उत्खनन हो रहा है?
एक दिन में हज़ारों बोरा उत्पादन हो जाता है क्या? और एक दिन में वो लेकर चले आते हैं क्या? 5 तारीख को जिस दिन घटना घटी, हज़ारों लोग आए यहाँ, सब ने देखा कि यहाँ हज़ारों बोरियाँ, भरी हुई बोरियाँ कोयले सी, सिर्फ उसको लोड करना बाकी था, यहाँ भरा हुआ था। 6 तारीख को जब सुबह आए तो एक बोरिया नहीं थी। तो जब इतना इसमें डेंजर जोन हो गया था, सारा यहाँ महकमा था, यहाँ पर पूरा CISF के अधिकारी थे, फिर कैसे ट्रक आया, कैसे लोड हुआ, कैसे मजदूर आए, उस समय कहीं भी सबसाइड हो जाने का डर था। घबरा रहे थे, डर कि यहाँ खड़े हैं, यहाँ धंस नहीं जाएगा। तो तब उसके बाद इतना मजदूर आया और हज़ारों बोरी गायब हो गया। तो क्या बिना मिली भगत के गायब हो गया? ये सारा मिली भगत है, नेटवर्क है, कोई गफलत में नहीं है। सबका नेटवर्क बना हुआ है, अपना अपना रोल है, सबका रोल निभाते हैं, अपनी हिस्सेदारी मिलती है और ये आराम से सो जाते हैं। लोगों का जीवन खतरे में है। सारा शहर का क्या, पूरा BCL को पता है, पूरा धनबाद को पता है, पूरा कतरास शहर पिलर पर खड़ा है, क्योंकि 50 साल पहले माइनिंग हो गया है कतरास शहर के नीचे। सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया, कोयला नहीं निकाला गया कि कतरी नदी गुजरती है और रेल लाइन गुजरती है, दोनों को खतरा है। और इसके बावजूद वहाँ अगर अवैध कटिंग हो रहा है तो पिलर ही कट रहे हैं ना, तो पूरा कतरास का जीवन खतरे में है। पूरा कतरास कभी भी कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है। वो कतरास थाना चौक भी हो सकता है, हनुमान मेंशन भी हो सकता है, कोई भी बड़ा आबादी, छाताबाद हो, आकाश किनारी हो, भंडारी डी हो, रानी बाजार हो, कोई भी चपेट में आ सकता है, क्योंकि सब पिलर पर खड़े हैं। ये बात जानता है DGMS, नहीं तो मैं तो मांग करता हूँ DGMS एक श्वेत पत्र जारी करे, पता चल जाए हमारे रानी बाजार के नीचे क्या स्थिति है, हनुमान मेंशन के नीचे की क्या स्थिति है। इसलिए कभी भी बहुत बड़ी घटना से हम इनकार नहीं कर सकते। सर, ऐसा मानना है कि जो अवैध खनन हो रहा है उसमें क्षेत्र के GM, एजेंट, ये सब की भी भूमिका होती है, इनको भी कुछ हिस्सा जाता है? नहीं तो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं पता है इनको? मैं तो ड्रोन देने गया था इनको कि आप हो सकता है आपको बहुत ऐसे जगह जंगल में घुस के माइनिंग हो रहा है, आपको नहीं पता चलता होगा, आप ड्रोन से निगरानी कीजिए और जैसे ही देख लिए कि हज़ारों बोरा भर्ती हो गया, लिफ्ट होगा ये, आप उसको तुरंत CISF भेज के छापा मारिए। मैं तो अपनी ओर से गिफ्ट करने गया था एरिया 4 के GM को, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं ले सकता, ऐसे खड़े हो गए, बोले मैं नहीं ले सकता, मेरी हत्या हो जाएगी। ये GM ने मतलब तो जो अवैध उत्खनन का वो इतने मजबूत, इतने पावरफुल है कि एक GM हाथ जोड़ के कि मेरी हत्या हो जाएगी, ये कहा GM ने और लेने से इनकार कर दिया। मैं गिफ्ट कर रहा था उनको कि इसी बहाने मैं चाहता था कि पूरा कतरास सेफ रहे, वो देख लेंगे। और 15 दिन तक अगर यही अभियान चलता, 15 दिन जितना रेजिंग होता उठा लेते, 16वां दिन आपको एक नहीं दिखाई देता, कमर टूट जाती उसका आर्थिक रूप से, क्योंकि उसको तो भुगतान करना पड़ता, लेकिन उन्होंने नहीं लिया डील। ठीक है, BCCL, मैंने BCS को कहा कि 12 एरिया हैं, 12 ड्रोन दे दिया जाए, सब GM ऑफिस से ही बैठ के निगरानी करे, कोई जान का डर नहीं, CISF उस GM की रक्षा करे। और ज्यों ही देखे कि अब हज़ारों बोरा तैयार हो गया, वो लिफ्ट होगा, तुरंत छापा मारे और सब उठा ले। बस यही तो करने की ज़रूरत है। और जो चोरी का खरीदते हैं उसके फैक्ट्री पर ताला लगाया जाए। दुर्भाग्य ये है कि जो जिम्मेवार हैं, जिनको हम अपना रहनुमा बनाते हैं, रहनुमा हैं जो, उनके तो पंचायत में हो रहा है, वो अपना पंचायत नहीं रोक सकते हैं और कहते हैं जिला से माफिया ख़त्म कर देंगे। अपना पंचायत में नहीं रोक सकते हैं अवैध उत्खनन, वो रहनुमा है हमारे। तो रोक नहीं सकते, रोकना नहीं चाहते। यस, करेक्ट, आई एग्री, रोकना नहीं चाहिए। कुल मिला के कोई भारी बात है ही नहीं। मैं तो कहा 12 एरिया को 12 ड्रोन दे दिया जाए, आज CISF बैठे रहे अपने आप कार्यालय में, बस शाम 4 बजे सारा उठा ले, बस खत्म। और जो जो चोरी का खरीदता उसका फैक्ट्री पर ताला लगाइए। चोरी का हम गहना खरीदते हैं तो बाहर की पुलिस आके पकड़ती है कि चोरी का गहना था, आपने कैसे खरीदा, और बेचारा जेल जाता है दुकानदार। और चोरी का कोयला से यहाँ हार्डकोक भट्ठा चलते हैं, आप अरेस्ट तो कीजिए, 4 भट्ठा में ताला तो लगाइए, चाहे GST चोरी हो या कोयला कहाँ से लाया इसकी चोरी हो, 4 तो कीजिए। फिर देखिए खरीदार कोई नहीं मिलेगा, खाने की चीज़ है क्या, फिर क्या करेंगे ये, वो तो कहीं तो कीजिए कुछ वैसा। GPS नहीं हो, अगर ट्रक पर लोड है कोयला, GPS नहीं है, सीज कीजिए गाड़ी को, विदाउट GPS कैसे जा रहा है। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे कदम हैं जिससे हम पूरा एकदम कंप्लीट, मेरा दावा है कि 24 एकदम रुक जाएगा 100%। मगर चाहते नहीं, इच्छा शक्ति का अभाव। तो कुल मिला के
कुल मिला के बात यही समझ में आई कि चोरी को रोका जा सकता है। जैसे अभी विजय झा जी ने बहुत सारी बात बताए, इन्होंने अपने तरफ से ड्रोन देने का ये बताया कि मैं 12 एरिया में 12 ड्रोन दे सकता हूँ जीएम साहब को, मगर उन्होंने हाथ जोड़ करके मना कर दिया। कुल मिला के ये है कि इच्छा शक्ति हमारे अंदर नहीं है। हम कोयला चोरी अवैध उत्खनन को रोकना नहीं चाहते हैं, चाहे लोगों की जान जाए, लोग मरें, हमारा तिजोरी भरना चाहिए।